नमस्कार। क्या बनी हुई सरकार बन पाएगी चुनी हुई सरकार? अपने पराए पराए अपने का गजब खेल है, जनसेवा में महत्वाकांक्षाओं का मेल है। उपचुनाव नहीं सूबे की तकदीर है, बदलती हुई राजनीति की नजीर है। चुनाव का ऐलान अभी दूर है, पर नेताजी में गर्मी भरपूर है। राज्यसभा के रण में दी जा चुकी है शहमात, और अब बिछनी शुरू होगी उपचुनाव की बिसात। किसने कहां कितना दम दिखाया, किसकी वजह से कौन बगावत के मूड में आया, 24 की चकल्लस में हर दिन दिखा रहे हैं एक एक सीट का सीन। कौन पीट रहा है लकीर, कौन बजा रहा है बीन। तो शुरू करते हैं 24 की चकल्लस। हम हैं ललित प्रजापति। मुरैना सीट पर वोटर तो अब भी खामोश है, लेकिन 15 महीने बाद अब नेताजी मांगे मोर। जनता ने तो कांग्रेस के रघुराज कंसाना को सिरमौर बनाया। सियासत में फिर ऐसा मोड़ आया, कंसाना ने पाला बदला, पार्टी बदली, आस्था बदली। मुरैना में मजबूती से जमे रुस्तम सिंह क्या इतनी आसानी से मान जाएंगे? चर्चा तो यह है कि रुस्तम अब बेटे राकेश सिंह को मैदान में लाएंगे। देखिए चुनावी घंटी से पहले मुरैना में सियासत की शय और मात। पंद्रह महीने में मुरैना विधानसभा सीट का पूरा सियासी सीन ही बदल गया। सियासत में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। 15 महीने पहले कांग्रेस के लिए रघुराज कंसाना वोट मांग रहे थे, और अब वही कमल खिलाने के लिए दिलोजान से चुनावी मैदान में उतर गए। जिस मुरैना विधानसभा सीट से कांग्रेस के रघुराज कंसाना को जनता ने सिरमौर बनाया था, अब वो अपने पूर्व विधायक जी के बदले बदले अंदाज पर आखिर कितना गौर फरमाएंगे? क्या नेताजी की पार्टी में पाला बदलने की आस्था मुरैना की जनता में आस्था जगा पाएगी? हमने देखा पिछले 15 महीने में कांग्रेस की सरकार में समय समय पर हमने अपनी आवाज को, इस क्षेत्र के विकास की आवाज को, क्षेत्र के मुद्दों को मुख्यमंत्री जी के सामने रखा। इन्होंने नहीं, ग्वालियर चंबल संभाग के 22 विधायकों ने अपनी मांगों को रखा। श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और आम कार्यकर्ताओं ने जो हमको इस क्षेत्र से चुनकर विधानसभा में भेजा, उन्होंने जो इस आवाज को उठाया, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने हमारी बात को नहीं सुना। मुरैना विधानसभा सीट की तासीर भी अलग है। ये वो सीट है जहां बीजेपी का होल्ड रहता था, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में चुनावी बिसात ही पलट गई, जहां SC/ST आंदोलन में हुई हिंसा का खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ा। माई के लाल बयान ने भी मुरैना में बीजेपी की हवा खराब कर दी थी, जिसका सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला था, और कांग्रेस ने मुरैना में बीजेपी के हाथ से सीट हथिया ली थी। कांग्रेस के रघुराज कंसाना ने बीजेपी के रुस्तम सिंह को 20,000 वोटों से करारी शिकस्त दी, लेकिन अब मुरैना में सियासी माहौल बदल चुका है। कांग्रेस से बागी हुए रघुराज कंसाना अब अपने प्रतिद्वंदी के साथ मिलकर जनता के दरबार में बीजेपी को जिताने के लिए वोट की गुहार लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीतियों को हमने ग्रहण किया है, और भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता जो आज हमारे साथ हैं, उनके साथ क्षेत्र के विकास के लिए हमने अपनी मांगें मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी हैं। उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया है कि आप जनता के बीच में जाएं, उनकी हम मांगों को पूरा करेंगे। मुरैना में बीजेपी से रघुराज कंसाना का नाम लगभग तय है। मुद्दा यह है कि क्या रुस्तम सिंह उन्हें इतनी आसानी से वहां मंजूर कर पाएंगे, जो इस सीट को अपनी पारिवारिक विरासत में ही आगे बढ़ाना चाहते थे। यहां चर्चा है कि रुस्तम सिंह के बेटे राकेश सिंह कांग्रेस और बीएसपी के संपर्क में हैं। इधर कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि कांग्रेस में खेमेबाजी ही उसे चुनाव में ले डूबती है, और कहा तो यह भी जाता है कि अगर किसी सिंधिया समर्थक को टिकट नहीं मिला तो उसे हराने के लिए लॉबिंग शुरू हो जाती है। लेकिन अब तस्वीर बदल गई। कांग्रेसियों का दावा है कि कांग्रेस में अब कोई गुटबाजी नहीं। कांग्रेस के दावेदार एक दूसरे के साथ मिलकर कांग्रेस को जिताने के दावे कर रहे हैं। आखिर इन दावों में कितनी सच्चाई है? एक तो सबसे बड़ा लाभ कांग्रेस को ये मिला है कि सिंधिया जी के जाने के बाद गुटबाजी जो आपस में बेमनस्ताएं फैलती थी कार्यकर्ताओं में, वो खत्म हुई है। और मेरा मानना ये है कि ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस आज़ादी के बाद पहली बार मजबूत इतनी हुई है, क्योंकि हर कार्यकर्ता को ये लग रहा है कि हम स्वतंत्र खुले वातावरण में राजनीति कर पाएंगे। अभी तक दबाव की राजनीति होती थी,
डराया धमकाया जाता था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि अगर तुम कांग्रेसी आदमी का विरोध नहीं करोगे तो हम तुम्हें पार्षद के टिकट नहीं मिलने देंगे, विधायक के टिकट नहीं मिलने देंगे, संगठन में नहीं रहने देंगे। तो ये वातावरण जो निर्मित किया जाता था, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दबाव बनाए जाते थे, वो सब खत्म हो गई परंपरा। मुरैना में बसपा भी अपना दमखम दिखाती है, जो कांग्रेस और बीजेपी के जीत हार का गणित ही बिगाड़ कर रख देती है। 2013 के विधानसभा चुनाव में मुरैना में कांग्रेस और बीजेपी के बीच चुनावी जंग नहीं थी, बल्कि बीजेपी और बीएसपी में थी टक्कर। यहां बीएसपी का रोल अहम है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में होगा और सभी हमारे प्रमुख नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी, माननीय सिंधिया जी और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी और सभी लाखों कार्यकर्ता इस चुनाव को लड़ेंगे। और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपनी पोलिंग बूथों पर मजबूत है, ये मैंने महसूस किया है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के 22 के 2400 विधायक पूरे बहुमत के साथ निकलेंगे और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में बहुमत के साथ सरकार आएगी। सवाल है कि कहीं टिकट की रेस में नेता दूसरे दल में तो अपनी आस्था नहीं दिखाएंगे। सियासी रंग में नेताजी तो रंग गए, लेकिन क्या वोटर नेताओं के रंग में रंग पाएगा? वोटर के हाथों में है मुरैना का मुकद्दर। मुरैना से दुष्यंत सिकरवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मुरैना के सुमावली में रेत क्या उपचुनाव में भी खेल दिखाएगी? क्या फिर सियासत रेत पर ही गरमाएगी? बीजेपी के साथ हुए ऐंदल सिंह कंसाना के सपने क्या पूरे हो पाएंगे? बागी की पहचान लिए वो कैसे वोटर के सामने जाएंगे? बाकी यहां बीजेपी की उम्मीद रहे, अजब सिंह ने भी मौके से गजब खेल खेला। कल तक बीजेपी के थे, अब पीसीसी में है इनका डेरा। जनता के सवाल का क्या वो जवाब दे पाएंगे? 15 महीने में पार्टी बदलने वाले क्या 5 साल चल पाएंगे? जब मुद्दे इस बात के होंगे तो चर्चा पार्टी में करेंगे। दूसरा, पार्टी के टिकट का आधार है वो ये है कि सर्वे में जिनका मान लो कोई वो लोग आ गए हैं, सर्वे उनको नगण्य मानता है, तो अगर पार्टी सोचेगी तो टिकट बदल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। सवाल है कि क्या सुमावली से पूर्व बीजेपी विधायक गजराज सिंह क्या इस उपचुनाव में भी अवैध रेत उत्खनन के मुद्दे को उठाने वाले हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, जिस बीजेपी कार्यकर्ताओं की सर्वे रिपोर्ट का गजराज सिंह हवाला दे रहे हैं, वो किस ओर इशारा कर रहा है? सुमावली में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए पूर्व विधायक ऐंदल सिंह कंसाना को अगर पार्टी टिकट भी दे दे तो क्या उनकी राह आसान होगी? राजनीति में कोई किसी का प्रतिद्वंदी अगर होता है तो वो विचार से, सैद्धांतिक विचारों से रहता है। हमारी पार्टी का विचार है, हिंदुत्व है, राष्ट्रीयता है, राष्ट्रवाद है। अगर उन्होंने इस चीज़ को अगर एक्सेप्ट कर लिया, अगर उन्होंने मान्य कर लिया, तो वो भारतीय जनता पार्टी के अगर सिद्धांतों को मान करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति हो गए। अब आप भी सोच रहे होंगे, आखिर सुमावली का ये कौन सा सियासी सीन है? चंबल में 70% रेत का अवैध उत्खनन सुमावली विधानसभा में ही होता है, जिस पर सियासत हमेशा से गरमाती रही है। और आरोप लगता आया है सुमावली के पूर्व विधायक ऐंदल सिंह कंसाना और उनके परिवार पर, जो पहले कांग्रेस में थे और बगावत कर बीजेपी के हो गए। सुमावली में ऐंदल सिंह कंसाना और गजराज दोनों बाहुबली नेता कहलाते हैं, जो एक दूसरे के धुर विरोधी रहे हैं। तो अब सवाल है कि इन बाहुबलियों की जमेगी तो जमेगी कैसे? रेत का मामला तो यहाँ क्या है कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में ये घड़ियाल हैं, इनके संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट से भी इस पर प्रतिबंध है और उसके लिए कलेक्टर है, एसपी है और डीएफओ है। इनका टास्क फोर्स बनाया हुआ है। कई बार इस पर स्टे भी है उत्खनन पे, और ये प्रशासन का वो है कि प्रशासन इसको किस तरह से रोकता है। सुमावली में इसी अवैध रेत के उत्खनन पर कई बार प्रशासनिक अमलों पर हमले होते रहे,
यानी रेत के इस कणकण में कई सियासी राज छुपे हुए हैं और यही इस सीट का सबसे बड़ा मुद्दा है। एक वीडियो जो फरवरी 2019 में खूब वायरल हुआ था, जहां सुमावली के पूर्व विधायक एंदल सिंह कंसाना पर रेत माफियाओं की पंचायत लेने का आरोप लगा था। रेत माफिया का मतलब होता है एक आदमी के लिए डंप करना। तुम सब लोग मेले डंप करो तो मैं माफिया की परिधि में आऊंगा, और तुम अपने बेटे रेत माफिया थोड़ी है, ये पेट माफिया है। मैंने बताई अधिकारी ने, कोई रेत माफिया नहीं। बीते चुनाव में कांग्रेस के एंदल सिंह कंसाना पर सुमावली की जनता ने भरोसा जताया था। दूसरे पायदान पर बीजेपी के अजब सिंह कुशवाहा रहे। एंदल सिंह कंसाना ने बगावत क्यों की, वो भी सुन लीजिए। ये सिंधिया समर्थक नहीं हैं, बल्कि दिग्विजय सिंह के कट्टर समर्थक थे। कई बार चुनाव जीत चुके हैं। तत्कालीन कमलनाथ सरकार में मंत्री पद की आस लगाए थे। मंत्री बनने का सपना चकनाचूर हुआ तो सीधे बीजेपी की झोली में जा गिरे। लेकिन इसके बाद क्या अपने विरोधियों को एंदल सिंह कंसाना साध पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और हित नीति की पार्टी है। यहाँ पे जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहता है, चाहे वो एंदल सिंह जी हो, चाहे आदरणीय श्री गजराज सिंह जी हो। दोनों मिलके ही पार्टी को जिताने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और भारतीय जनता पार्टी सुमावली विधानसभा के साथ साथ बाकी चारों सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। विकास के नाम पर क्या विकास हुआ है, ये तस्वीरें उसे बयां कर रही हैं। बीजेपी में अंदरूनी खींचतान है तो वहीं कांग्रेस में दावेदारों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। जो कांग्रेसी रेत माफिया के आरोपों पर एंदल सिंह कंसाना का बचाव करते थे, वो अब खुद ही रेत माफिया होने का आरोप लगा रहे हैं। ये सियासत है जनाब, यहाँ कुछ भी कभी भी हो सकता है। देखिए साहब, पहली बात तो मैं उनको कभी मुख्य चेहरा यहाँ नहीं मानता था। वो एक सामंतवादी नेता थे और सामंतवादी यहाँ चलाते थे। अब मुझे भरोसा है कि हमारी जो कांग्रेस में एक बीमारी थी, जो एक रोग था ग्रुपबाजी करने का, वो रोग खत्म हो गया है और आगे आने वाले समय में ये सारी कांग्रेस एक होके उभरेगी। अब ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों की कांग्रेस रह गई है। ये गंदगी हमसे चली गई, इस बात का हमें बहुत बहुत खुशी है। मेरा यह कहना है कि सुमावली क्षेत्र से 35 साल बाद अगर होगी तो ब्राह्मणों को टिकट कांग्रेस दे रही है। अगर कांग्रेस टिकट देती है तो वहाँ से कहते सीट निकाल के, सुमावली क्षेत्र सीट निकाल के दूंगा। सुमावली, बाहुबली और चंबल में अवैध रेत के उत्खनन के इस माहौल में आखिर किस ओर बह रहे हैं वोटर्स, ये देखना दिलचस्प होगा। सुमावली से दुष्यंत सिकरवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 24 की चकल्लस में अभी सियासत के कई दांव देखे जाने बाकी हैं। करिए सिर्फ थोड़ा सा इंतजार, हम हाजिर होते हैं इस छोटिया जिले की भांडेर सीट पर कांग्रेस से बीजेपी की हुई रक्षा सिरोनिया के सामने सबसे बड़ा संकट कि क्या कार्यकर्ता उन्हें मन से अपनाएंगे। व्यक्तिगत हमलों की 15 महीने पहले हुई बौछारें क्या वो भुला पाएंगे। भांडेर से संभावित बीजेपी उम्मीदवार रक्षा देवी क्या दिग्गजों के भरोसे चुनाव लड़ने जाएंगी। इधर कांग्रेस के हाल भी अच्छे नहीं। कांग्रेस को भांडेर में है एक जिताऊ उम्मीदवार की तलाश। दतिया जिले की भांडेर विधानसभा भी उन सीटों में से एक है जहां उपचुनाव होना है। यहां से कांग्रेस विधायक रही रक्षा सरोनिया विधायकी से इस्तीफा देकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो गईं। अब भांडेर से बीजेपी इन्हें टिकट तो देने जा रही है, लेकिन रक्षा सरोनिया को बीजेपी में भी कांटों भरे रास्ते से गुजरना होगा। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के जो नेता कार्यकर्ता रक्षा सरोनिया के खिलाफ मैदान में थे, सरोनिया भी उन्हें दम भर कर कोस रही थी। सो अब कैसे दिलोजान से बीजेपी कार्यकर्ता उनके लिए वोट मांगेंगे। उस पर बीजेपी में पहले से सीट पर दबी जुबान में कई नेता अपनी दावेदारी भी जता रहे हैं। बिल्कुल मेरी दावेदारी है, मैं अच्छी तरह से जीता हूँ 22,000 वोटों से। वैसे तो
मेरी दावेदारी है, अगर पार्टी चाहे तो, नहीं चाहे तो जो सिटिंग एमएलए है उसको भी दे सकती है। उधर रक्षा सरूनिया भी नई चुनौतियों से वाकिफ हैं। उन्हें भी एहसास है कि पिछले चुनाव में उन्होंने जिन नेताओं कार्यकर्ताओं पर सियासी और व्यक्तिगत हमले तक किए, अब उन्हीं के सहारे चुनावी वैतरणी पार करनी है। सो ना होने पर भी पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं पर वो भरोसा जता रही हैं। ये तो जनता के ऊपर है। मैं तो जनता से विश्वास रखती हूँ और पूरी कोशिश करूँगी कि जनता मुझे फिर चुने और वहाँ तक फिर पहुँचाए जहाँ तक, और मैं जो कार्य नहीं कर पाई हूँ वो मैं कार्य करूँ। यही उम्मीद लगाती हूँ कि कुछ अच्छा कर जाऊँ जनता के लिए। राजनीति है और मैं उनके परिवार में आई हूँ, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे वो पूरा साथ दे। इधर कांग्रेस में भी घमासान कम नहीं। रक्षा सरूनिया के जाने के बाद कांग्रेस में भी करीब दर्जन भर नेताओं ने उपचुनाव में दावेदारी की है। यहां तक कि दावेदार अपना बायोडेटा भी कांग्रेस जिला अध्यक्ष के पास भेज चुके हैं। अब कांग्रेस का जिताऊ उम्मीदवार को लेकर मंथन जारी है। अभी तक जिले में जो हमें बायोडेटा प्राप्त हुए हैं वो 1.5 दर्जन से अधिक हमारे पास आ चुके हैं, और अभी कोई डेट तय ये नहीं थी कि साहब कि इसके बाद नहीं बायोडेटा लिए जाएंगे। हो सकता कोई अभी और आ जाए, तो 1.5 दर्जन से अधिक हमारे पास बायोडेटा अभी तक आ चुके हैं, जिन्हें मैं बहुत जल्दी भोपाल सूची बना करके और मैं बायोडाटा के वहाँ शिफ्ट करना। भांडेर की सियासत को नजदीक से परखने वाले कहते हैं बीजेपी कार्यकर्ता रक्षा सरूनिया के लिए मैदान में उतरेगा, इस पर संशय है। उनके अनुसार 2018 विधानसभा चुनाव में सरूनिया ने बीजेपी और यहां तक कि व्यक्तिगत तौर पर भी कार्यकर्ताओं पर हमले किए। अब नेता कार्यकर्ता के विरोध के साथ ही भितरघात की भी आशंकाएं चरम पर हैं। पहले से वहां स्थापित भाजपा के नेता हैं या पूर्व विधायक हैं, उनका कहीं ना कहीं इसमें कैरियर जो है वो दांव पर लगा है। तो जब वो चुनाव में जाएंगी तो निश्चित तौर से वहाँ वो उनका विरोध करेंगे ही, अगर खुलकर ना करें लेकिन अंदर से भितरघात होने की पूरी संभावना है। उसका कारण ये भी है कि लगातार 15 महीनों तक उन्होंने विधायक के, चूँकि वो कांग्रेस में थी इसलिए उनके कामों का उन्होंने लगातार विरोध किया है, और भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ और जनता के साथ उनका जुड़ाव बहुत नज़दीक से रहा है। अब संतराम रक्षा सरूनिया जी जब आई हैं भाजपा में, तो जो कार्यकर्ता है पार्टी का, वो अचानक किसी नेता को इस तरह से स्वीकार करेगा, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। सियासी बवंडर में फंसी रक्षा सरूनिया की आखिरी उम्मीद बीजेपी के बड़े नेता हैं। पार्टी ने भी क्षेत्र में डैमेज कंट्रोल की कोशिशें तेज कर दी हैं, लेकिन क्या बीजेपी लीडरशिप जमीनी कार्यकर्ता को मना पाएगी? सवाल यह भी कि केवल दिग्गजों के प्रचार से बीजेपी के खाते में वोट आएंगे। दतिया से अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब बारी है असली खबर की, वो खबर जो कानों कान चलती है, हवा में रफ्तार पकड़ती है। सही पकड़े हैं, चुनावी गॉसिप। चुनाव की तारीखें नहीं आई तो क्या, चुनावी चटखारे तो खूब हैं, सुनते जाइए। मुरैना में बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक इन दिनों एक लाइन खूब जोरों पर है, आप कतार में हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। असल में मुरैना जिले की 5 सीटों पर दावेदारों के लिहाज से यूं समझिए कि कतार लग गई है। पार्टियों के पास भरपूर चॉइस मौजूद है। इनमें जौरा सीट का सीन तो पूछिए मत। जौरा में सबसे ज्यादा जोर है, एक ढूंढिए 1000 मिल रहे हैं। वजह ये कि जौरा सीट पर आसमानी तूफानी कोई दावेदार नहीं है। जो हैं वो अपनी जमीन दिखा रहे हैं, जमीन बना रहे हैं। जौरा सीट पर सिंधिया के समर्थक रहे वृंदावन सिंह सिकरवार को लेकर चर्चा है कि वो अपने बेटे का भविष्य सिंधिया के पाले में नहीं कांग्रेस में देख रहे हैं। जौरा में ही बीजेपी से राजौरा का भी जोर है। बीजेपी के यहाँ सबसे मजबूत दावेदार सूबेदार सिंह राजौरा। सुमावली में तो दौड़ भी शुरू हो गई है। पिछले चुनाव में बीजेपी के टिकट पर हारे अजब सिंह ने गजब कर दिया। अजब सिंह उपचुनाव की बयार के पहले ही कांग्रेस के हाथ में हाथ लिए आ गए और कहा तो ये भी जा रहा है कि अजब सिंह पर सीधी पूर्व सीएम कमलनाथ की नजर है, लिहाजा टिकट भी पक्की कही जा रही है इनकी। अब मुरैना की बात हो और प्रॉपर मुरैना सीट का जिक्र न आए, ये कैसे मुमकिन है? तो सुना है पार्टी के सुर में सुर मिलाते दिखाई दे रहे रुस्तम सिंह को रघुराज सिंह कंसाना का बीजेपी में आना गले नहीं उतरा है।
मुरैना सीट की राजनीतिक विरासत परिवार में रहे ये कोशिश है और सुना है इसी कोशिश में उनके बेटे राकेश सिंह बीएसपी में हाथ आजमा रहे हैं। पार्टी के सिद्धांत और पार्टी के लिए समर्थन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी चुनाव, व्यक्ति तो भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। अब वो तो आ गए, अब तो क्या है, अब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में तो आ गए हैं वो। आपका सर समर्थन रहेगा पूरा उनके लिए? क्यों नहीं रहेगा, पार्टी के लिए हमारा हमेशा समर्थन। मुरैना की 5 सीटों पर क्या अभी और भागदौड़ देखी जाएगी? क्या आयाराम गयाराम की और बहार आएगी? चंबल का पानी क्या ऐसे उतर जाएगा? किसका दांव जीत तक पहुंचाएगा? मुरैना में दुष्यंत सिकरवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। टिकट की आस, सत्ता की प्यास, किसी को काढ़ा, किसी को च्यवनप्राश, लाल बत्ती के लिए नेताजी परेशान, महत्वाकांक्षाओं का खुला हुआ आसमान। इस बार जो चूके तो चूक ही जाएंगे, सपने नींद आने से पहले टूट जाएंगे। नेताजी कह रहे हैं दिल मांगे मोर, 24 की चकल्लस में कल कहीं और। नमस्कार।